एक्सायो चेन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने तुम्हें कंपनी से बाहर आते देखा था। असहज महसूस करते हुए मैंने पीछा किया। महोदय, अभी अभी ऑपरेशन होने वाला है, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। एक्सायो चेन, इस बारे में तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। ऐसा कुछ न करो जिससे तुम भविष्य में पछताओ। रुको रुको। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से सोच विचार कर तय किया है। मैं अब एक वयस्क हूँ, मैं जो कुछ करना चाहती हूँ खुद ही फैसला कर सकती हूँ। जल्दी से मुझे अंदर ले जाओ। रुको। एक्सायो चेन, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे पता था तुम सचमुच शेनहो से प्यार करती हो और अब विवशता के कारण तुम दोनों अलग हो गए हो। तुम एक क्षणिक उत्तेजना में अपने बच्चे को नष्ट नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है? महोदय, क्या आप उसके परिवार के हैं? नहीं। क्या आप उसके वर्तमान बॉयफ्रेंड हैं? नहीं। क्या आप उसके शरीर में उर्वरित अंडे के लिए शुक्राणु के दाता हैं? सरल शब्दों में, क्या आप उसके बच्चे के पिता हैं? नहीं। तो माफ कीजिए, चूंकि आप उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, शायद आपको उसके फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। अंदर चलिए। नौवें टेबल पर बैठे महोदय, आपका स्वागत है। मैं सचमुच बहुत बहुत ईमानदारी से आपको एक साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जगह पहले से ही बुक की हुई है, समय आपकी पसंद पर निर्भर करता है। मुझे इस अवधि के दौरान आपके द्वारा मेरी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ आपकी मदद कर सकता हूँ। तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद और फिर से धन्यवाद। उम्मीद है कि भविष्य में मौका मिलेगा ताकि मैं आपका ऋण चुका सकूं। मालिक, हमारे परिवार की गरीबी के कारण, पैसा और स्थिति की कमी के कारण हम आसानी से धोखा खा सकते हैं, है ना? अगर वह स्वार्थी नहीं होती, तो मैं उस समय गिर नहीं जाता। मेरे पिता को कोई दुर्घटना नहीं होती। उसने मेरे पिता की हत्या कर दी। उसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी सहमति के बिना ही मेरे पीछे घर क्यों छोड़ा? दूसरों के निजी जीवन में झांकना इतना मजेदार लगता है क्या? या फिर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी मदद की है? तुम ऐसा कर सकते हो। यह पहले वाला नहीं है जो कहते हैं दोस्त या गांव वाले इसे समझा सकते हैं। मुझे बस ऐसा लगता है कभी कभी जब तुम्हें सच्चाई पता हो, पर जरूरी नहीं कि अच्छा परिणाम मिले। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता।
इसलिए सबको दुखी होने के बजाय मैं खुद इस प्यार को खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास अभी यही एक विकल्प है। यानिक सायोचेन, दरवाजा खोलो यानिक सायोचेन। दरवाजा खोलो ना। साहब कृपया शांत रहें, यहाँ आवाज नहीं करनी चाहिए। अभी मैं तुम्हारे पहले पूछे गए सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैं उसके लिए जिम्मेदार हो सकता हूँ। मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और मैं बच्चे का पिता भी नहीं हूँ, पर मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी से उसकी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो सकता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ उसके फैसले में हस्तक्षेप करने। यानिक सायोचेन साहब, दरवाजा खोलिए। साहब आप थोड़ा संभलिए। यानिक सायोचेन। मरीज ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया है, अब आप उसे घर ले जा सकते हैं, हमें अगला ऑपरेशन तैयार करना है, क्षमा करें। माफ कीजिए। एक्सायोचेन। माफ कीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए। मैंने तो फैसला कर लिया था और मुझे पता है इसे करना ही सबके लिए ठीक है। पर क्या तुम्हें पता है कि मैंने जब वहां लेट कर देखा, मुझे ये नहीं कर पाया। खुद को दोषी मत मानो, तुम्हारा फैसला सही है। अभी मुझे पता नहीं कि मेरा फैसला सही है या गलत। मुझे बस यह पता है कि बच्चा बेगुनाह है। मेरे पास उसकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, हालांकि मैं उसे जो कुछ चाहिए वो दे नहीं सकता। शायद वो मुझसे बाद में नफरत करेगा, पर अभी मैं बस अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसे सही तरीके से पालूंगा। मैं उसे रखने वाला हूं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले कमरे में जाओ और कपड़े बदल लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। माफ करना। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। आओ। धन्यवाद। तुमने हाल ही में ठीक से खाना नहीं खाया है ना? मुझे 20 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाता हूं। सोफे पर आराम करो। मैं मदद करता हूं, नहीं चाहिए। क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? नहीं चाहिए। मैं सब्जियां धोता हूं। सच में नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। धन्यवाद। अरे माँ, मैं करता हूँ, मैं काटता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। धीरे करो। देखो ना। मैंने देखा है कि जब भी मेरा मन बहुत खराब होता है, तुम मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए बुलाते हो।
धन्यवाद। मुंह में कुछ हो तो दिल इतना खाली नहीं लगता। अच्छे से खाओ। अब तुम सबसे जरूरी अपने शरीर का ख्याल रखो, तभी तुम आगे लड़ सकते हो, है ना? छोटी दुख तो है, लेकिन तुम्हें खाना तो खाना ही है। अगर तुमने नहीं खाया क्या हुआ? कुछ नहीं। धन्यवाद। छोटी, देखो तुमने दरवाजा बंद कर लिया। सच में बंद कर लिया। पापा ने तुम्हारे लिए मछली का सूप बनाया है। और पियोगी? खाओ। खा लिया? नीचे चलोगे? सही समय है। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, बस खाना खाकर थोड़ा टहलने जा रहा हूं। ठीक है। फिर मैं सामान समेटता हूं। मैं मदद तुम करता हूं। परेशान मत हो। शेन हो बंदर, भागो मत। बंदर, यहां आओ। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? मैं बस देखने आई हूं और अतीत को अलविदा कहने। जब मैं उसके साथ नहीं थी, मुझे उसके साथ ऐसा लगता था जैसे रात और दिन हमेशा एक दूसरे से चूक जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आकाश और समुद्र, हालांकि एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन आकाश
कभी समुद्र को गले नहीं लगा सकता। मैं और उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो चलो इस रिश्ते को जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म करें। शेन हो, जय हो। जय हो। शेन हो, जय हो। जय हो। यहाँ हवा बहुत तेज है, सर्दी न लग जाए। चलो वापस चलते हैं। Yanchia Uchin. यहाँ अकेले क्यों हो? क्या मन खराब है? दिल भारी है, थोड़ी हवा खाने आया हूं। तुम हर दिन इतने परेशान रहते हो। पेट में बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इंसान तो कभी कभी अच्छा या बुरा महसूस करता है। यह खुद पर निर्भर नहीं करता। और मैं तो अक्सर तय नहीं कर पाता। क्या तुम अचानक बच्चे को गिराना चाहती हो? क्या ये उस दिन की वजह से है जब तुम्हारी माँ ने फोन किया था? उस दिन हम अस्पताल में थे। मेरे पड़ोस की आंटी ने देख लिया। उसने मेरी माँ को बता दिया। मेरी माँ ने मुझे वापस आकर समझाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अगर मैंने माँ को बताया कि मैंने शेनहो से शादी की है और तलाक ले लिया है, तो वह मुझे कभी नहीं इस बच्चे को रखने देगी। इसलिए मैं खुद ही इसका फैसला कर लूंगी। बच्चे के बारे में तुम अपनी माँ को क्या बताना चाहती हो? मुझे शायद पीटा जाएगा और फिर वह मुझसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ देगी। ऐसा होने के आदी हो गए हैं। लेकिन चूंकि मैंने तय कर लिया है कि बच्चे को रखना है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे सबसे अच्छा जीवन देने के लिए और उसके साथ बढ़ते रहने के लिए। क्या तुम्हें पता है, एकल माँ बनना आसान नहीं है। कई वास्तविक समस्याएं हैं जिन्हें हल करना होगा और बाकी सब छोड़ दिया जाए। बच्चे का कोई पिता नहीं है, जिसके कारण
उसे अजीब नजरों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी माँ भी स्वीकार न करे तो तुम्हारे एकल प्यार से शायद उसकी आंतरिक खालीपन को पूरा नहीं किया जा सके। ऐसा बच्चे के विकास के लिए बहुत नुकसानदायक है। मेरा जीवन क्यों इतना मुश्किल है? तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। लंबा वक्त आजमाइश है, छोटा ही जीवन है। तो यही मेरा जीवन है। इन सब का सामना करना मेरे लिए अकेले करना होगा। अब मेरे पास एक उपाय है सभी समस्याओं को हल करने के लिए। क्या उपाय? वो ये है कि तुम और मैं शादी करें। इस बच्चे की सभी समस्याएं फिर समस्या नहीं रहेंगी। तुम अपनी मां को यह भी कह सकते हो, ये बच्चा मेरा है। चेंग जियुन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मानो मुझे कोई बीमारी है। नहीं, पर क्यों? तुम्हारे पास पैसा है, करियर है, चेहरा है, बस एक शब्द कहो। तुम शादी करना चाहते हो तो बहुत सी लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम मुझे क्यों चुनना चाहते हो? ये सिर्फ एक रूप है, इसे एक लेन देन समझ सकते हो। लेन देन? लेकिन लेन देन भी दोनों पक्षों को लाभ होने पर ही सफल होता है। इस विवाह में तुम्हें लाभ होगा, पर तुम्हारा क्या? तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, फिर मैं बताता हूं हम दोनों के बीच लाभ क्या होंगे। सबसे पहले तुम्हें विवाह की जरूरत है, इस बच्चे को पालने के लिए, है ना? तुम्हें अपनी मां और अपने परिवार को एक जवाब देना होगा। ये तुम्हारी तत्काल समस्या का हल है। और मुझे भी विवाह की जरूरत है, अपने परिवार और अपने लोगों को एक जवाब देने के लिए, ताकि वे मेरे विवाह के बारे में चिंता न करें और मैं अपना काम शांति से कर सकूं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुमसे शादी करना एक जीत जीत का सौदा है। तुम्हारे बहाने। हालांकि सब कुछ समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी उचित नहीं है। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिए। हेलो मम्मी। यानिक सायोचिन, मैं अभी स्टेशन पर हूँ, तुरंत आकर मुझे ले जाओ। क्या हुआ? मेरी मम्मी आ गई है, वह स्टेशन पर हैं। अभी तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी अभी गुस्से में है और तुम गर्भवती हो। अगर वाकई हाथापाई हो गई तो चलो ऐसा करते हैं, पहले मैं लाओली को भेजता हूँ तुम्हारी मम्मी को मेरे घर ले जाने के लिए। तुम्हारे घर क्यों? तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को अभी अकेले मिलना उचित नहीं होगा। मैं एक बाहरी व्यक्ति के रूप में हूँ। तुम्हारी मम्मी कुछ हद तक संयम बरतेंगी। लेकिन मुझे खुद ही इन समस्याओं का सामना करना होगा। मैं अभी तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ। चेंग जी, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। लाओली आंटी, अंदर आइए। मम्मी। घर काफी बड़ा है। तुम्हारा? तुम काफी अमीर हो। यानिक सायोचिन, काफी हुनरमंद हो, अमीर आदमी से जुड़ने का तरीका जानती हो। मैं और तुम्हारे पापा ने हमेशा ईमानदारी से जीवन बिताया है। हमें तुम जैसी बेटी कैसे मिल गई? मेरी कोई मम्मी नहीं है। बेशर्म आंटी, तुमने हमारी इज्जत पूरी तरह से गवा दी। आंटी शांत हो जाइए। तुम छोड़ो। मम्मी, मैंने नहीं किया। नहीं किया तो शेनहो क्या कह रहा है? क्या तुमने अमीर आदमी से जुड़कर उसे छोड़ नहीं दिया? मुझे बताओ, यह बच्चा किसका है? बोलो। मम्मी। करने की हिम्मत है लेकिन मानने की नहीं। मुझे बताओ, यह आखिर किसका है? आंटी, ये बच्चा मेरा है।
नहीं मम्मी, मेरी बात सुनो। यह क्या हो रहा है तुम लोग? क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं मम्मी, मम्मी। मुझे शर्म आ रही है। यांस ही क्यांग, तुमने ऐसी बेटी कैसे पाली? मैंने कहा था तुम शंघाई मत जाओ। शंघाई जाकर तुमने यही सीखा। माँ मेरी बात सुनो, शर्म नहीं आती? मुझे भी शर्म आ रही है। माँ, माँ, माँ। मुझे माँ मत कहो, मेरी ऐसी बेटी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ सुनो, यह बच्चा उसका नहीं है। यह बच्चा है। एक्सायोचेन आंटी, ये बच्चा मेरा है। अभी एक्सायोचेन नाराज था इसलिए कहा ये बच्चा मेरा नहीं है। माँ, माँ, माँ। माँ, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसा है? तुम कर सकते हो। माँ, जो चाहो कर सकते हो। माँ। एक्सायोचेन का बॉयफ्रेंड है। तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? माँ एक्सायोचेन। तुम दोनों आखिर क्या चल रहा है? अब क्या करें? आंटी, मैं एक्सायोचेन से शादी करूंगा। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, उसे खुशहाल जीवन दूंगा। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। यह बेवकूफ़ी है। लगता है अब यही करना होगा। लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी स्थिति है, तुम कैसे मान गए मेरे द्वारा बर्बाद होने के लिए? दूसरे नजरिए से देखो, मुझे अभी शादी की जल्दी नहीं है। तुमने मुझे कुछ भी बर्बाद नहीं किया। मैं बस अपने खाली समय में तुम्हारी एक छोटी सी मदद कर रहा हूं। शादी तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी मदद है। मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। न तो पूर्ण अच्छा है, न ही पूर्ण बुरा। जब बात हो चुकी है तो हम इसे स्वीकार करें। अगर अगर तुम्हें वो मिल जाए जिसे तुम पसंद करते हो, मुझे जरूर बताना। हम तुरंत तलाक ले लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। इस समय को पार करने के बाद भविष्य की बातें भविष्य में करेंगे।
चलो दुल्हन मुस्कुराओ। ठीक है, और खुश रहो। चिंता मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। ये कोई नकली प्रमाण पत्र तो नहीं? माँ, आप चिंता मत करो, ये जरूर सच है। मैं शाम को लौट जाऊंगा। चेंग जियुआन। बस शादी पंजीकरण कराना काफी नहीं है। तुम दोनों ने ऐसा किया है कि हमारे परिवार का नाम धुला दिया है। अब इसे कैसे सुधारें? यह देखना है कि शादी कैसे होगी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं एक्सायो चेन को शानदार ढंग से विवाहित करूंगा। जब शादी की तैयारी पूरी हो जाए, तब हम आपको लेने आएंगे। शादी का आमंत्रण ऐसे ही भेज दिया गया। तुम ऐसे कुछ नहीं करने वाले हो। तुम्हें लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं? जियाओ यू बाहर जाओ, मुझे कुछ कहना है। मैं लंबी छुट्टी लूंगा। मैं बहुत थक गया हूं, मैं यूरोप जाऊंगा। टिकट और होटल बुक हो गए हैं, तुम कुछ मत कहो। मुझे जाना ही है। मैंने तो कहा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें वाकई चाहिए। खुशी से आराम करो। चाहे तुम कितनी भी छुट्टी लो, वो सब पैसे मिलेगा। चेंग साहब बहुत उदार हैं, तो मैं नहीं झिझकूंगा। हाँ चेंग साहब, जब समय मिले तो अपने घर का पासवर्ड लॉक बदल देना। अगर मैंने कभी शराब पी ली और फिर तुम्हारे घर आ गया, चेंग मेम साहब को गलतफहमी हो सकती है। मैंने पिछले सप्ताह ही बदल दिया है। जियाओ साहब, मजा आ रहा है क्या? सिली दीदी, ये मेरे साथ नहीं है। थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अब मत देखो, तुम अपना काम करो। क्या हुआ? माफ करना।
वही तुम्हें भेजा है। इस बार नहीं। रोना है तो रो लो। 2 मील ऊपर आसमान में कोई देखने वाला नहीं।